गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आपकी प्रश्नावली का 1.5 पढ़ेंगे। पीछे की जो प्रश्नावली थे उसमें सिर्फ आपका भाग देने के लिए, दशमलव में ले जाने के लिए यही सारी चीज़ें दिया था, तो आप उसको भाग देते रहे। आप पिछले कक्षा में भाग देना और अन्य क्रियाएँ आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग आपकी प्रश्नावली का 1.5 पढ़ेंगे। कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय की सारी परिभाषाओं को हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया है। तो उस प्रकार हम इन लोग क्वेश्चनों को हल किया जाएगा उन्हीं के आधार पे। जैसे पहला कह रहा है पहला है 2 माइनस कड़ी में 5। 2 माइनस कड़ी में 5 यानी कि 2 जो है परिमेय संख्या और कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इनका जो अंतर करने के लिए कह रहा है तो यह टोटल बन करके क्या आ जाएगा आपका कि यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, यानी दोनों का कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार दूसरे को कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23 ये दे रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 3 जो है परिमेय है और ये दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन को कर लें। यानी कि कोष्टक खोल देंगे, 3 प्लस कड़ी में हो जाएगा आपका 23 और माइनस कड़ी में हो जाएगा आपका 23। ये प्लस और माइनस होकर कट जाएगा, यानी क्या आपका आ जाएगा 3 जब आ जाएगा तो यह एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा 2 कड़ी में 7, 2 कड़ी में 7 बटे में 7 कड़ी में 7, यानी कैलकुलेशन करेंगे इसको तो 7 से 7 कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/7। जब तक ये कड़ी में 7 था, क्योंकि कड़ी में 7 जो थी अपरिमेय संख्या थी, यानी तब तक वो क्या था, अपरिमेय संख्या थी। कटने के बाद 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 जो हमारी हो जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। चौथा कह रहा है, चौथा है 1 बटे कड़ी में 2। 1 बटे कड़ी में 2, तो ये जो है 1 बटे कड़ी में 2 है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार पांचवा दिया है 2 पाई आपका दिया है, यानी कि 2 इंटू पाई, यानी कि 2 इंटू पाई है, यानी कि 2 जो है आपका परिमेय संख्या है और पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हो जाएगी क्या हमारी अपरिमेय संख्या, हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अगले क्रम में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कर रहा है, सरल कीजिए। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन है आपका 3 प्लस कड़ी में 3 और 2 प्लस कड़ी में 2 हो जाएगा। यानी कि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा।
यानी इसका गुणा जब इसमें होगा तो 3 गुणे 2, फिर प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, यानी कि 3 कड़ी में 2। इसका गुणा जब इसमें हो जाएगा 3 कड़ी में 2, फिर चिन्हों का करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 3 हो गया, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 2 से होगा तो कड़ी में 6 हो जाएगा, यानी आपका 6 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 6, ये प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार दूसरा क्या कर रहा है, 3 प्लस कड़ी में 3 और 3 माइनस कड़ी में 3। ये देखिए क्या बना है, ये किसका फार्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया है। यानी कि इसके स्थान पर रखेंगे ए, यानी कि 3 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, और ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 6। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो जाएगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का वर्ग, यानी कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। यानी कि ये a है और ये क्या है, b हो गया आपका, यानी कि कड़ी में 5 का वर्ग प्लस कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2 कड़ी में 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, यानी कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे ये 5 हो गया, प्लस कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे ये 2 हो गया, प्लस ये 2 कड़ी में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 5 2 7 प्लस कड़ी में ये हो गया आपका 5 और 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्रम में चौथा क्वेश्चन है। चौथा भी क्या कर रहा है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला आपका बन गया। तो कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग हो गया, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर 3। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है और उसका व्यास मान लीजिए d है के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू c बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, अतः अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। जैसे हम लोग किसी भी संख्या मतलब किसी भी चीज का मापन करते हैं तो वह हमें संख्या में प्रदर्शित होता है, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर या 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। जब वो जो प्राप्त होता है हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और यहाँ पे c और d दिया है जिसका मान जो है कोई हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार हम लोग यह तथ्य या इस निर्णय में पहुंच सकते हैं कि c और d जो आपका दिया है वो क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। c और d हम लोग इस तथ्य को परिभाषित करेंगे या इस तथ्य का अध्ययन करेंगे कि मतलब c और d जो है अध्ययन करने के बाद यह प्राप्त होता है कि c और d जो है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि
अगर किसी का मापन करेंगे तो वह हमें 1 इंच 2 इंच 3 इंच या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे पाई दिया है, सी बाई डी है, जिसका मान हमें कोई ज्ञात नहीं है। इस प्रकार ये जो दोनों संख्या है यह सी और डी यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार अगले क्रम में चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि 5वें का पाला 1/7 दिया है, यानी परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। तो इसको हर का परिमेयकरण यानी कि 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार हमारा हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कड़ी में 7 हो गया, और इसका करेंगे तो ये आपका 2 कड़ी में 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। 2 कड़ी में, जो कड़ी में 7 बटे में 2 कड़ी में 7, सॉरी कड़ी में 7 से ऊपर नीचे हमको गुणा करना है। यहां पे कड़ी में 7 है, हम लोग नीचे कड़ी में 2 लिख दिए हैं, जबकि कड़ी में 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कड़ी में 7 यहां पर भी रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो ये कड़ी में 7 हो गया, और नीचे कड़ी में 7 में कड़ी में 7 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया है, दूसरा करा है 1/1 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में 7 प्लस कड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंश में और हर में भी, यानी कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, और नीचे क्या बन रहा है फार्मूला, a² माइनस b² का, यानी कि कड़ी में 7 का वर्ग माइनस कड़ी में 6 का वर्ग बन रहा है। यानी ऊपर हो जाएगा हमारा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, और नीचे हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 7 हो गया, और इसका वर्ग करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बटे में 1। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब भाग दे लेंगे आप तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तीसरा हो जाएगा 1 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इसके विपरीत अंकों से, यानी कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अंश में और हर में भी। तो ऊपर इसी तरह कैलकुलेशन है इसका, ऊपर गुणा करेंगे, यानी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी फार्मूला बना था a² माइनस b² का, यहाँ पर भी बनना है, यानी कि कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, और ये वर्ग करेंगे तो ये हो गया आपका 5, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2। तो इस प्रकार हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे में ये घट जाएगा तो आ जाएगा आपका t। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार चौथा हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 7 माइनस 2। 1 बटे कड़ी में 2 7 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे गुणा करेंगे कड़ी में 7 प्लस 2 से, और नीचे कड़ी में 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे, कड़ी में 7 प्लस 2 और बटे में इसका वर्ग का ये किसका वर्ग हो गया, a² माइनस b² का, यानी कि कड़ी में 7 का वर्ग माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, यानी कि कड़ी में 7 प्लस 2
और बटे में इसका वर्ग करेंगे तो ये 7 हो गया, माइनस इसका वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कड़ी में 7 प्लस 2 बटे में ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर।